दास साहेब बंदी छोड़ सदगुरुदेव की जय हो। सभी भक्तात्माओं को मुझ बिंदुदास का सत साहेब। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हूँ। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसका जिम्मेदार गुरु जी का परिवार ही नहीं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग भी हैं, जिन्होंने गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होने का दावा करते हुए भोली भाली भक्तात्माओं को लालच दे करके अपने गुरु के साथ एक षड्यंत्र भरा जाल बिछाया है। भगत भाइयों, 14 नवंबर 2018 को जो बरवाला कांड हुआ, इसका मुख्य आरोपी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान अध्यक्ष राम कुमार ढाका है। संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई मोहनलाल उर्फ महेंद्र है, जिसको गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। बलजीत सिंह है और बलजीत की पुत्री बबीता उर्फ बेबी, चांदीराम, अमित, बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने बरवाला कांड में आश्रम के अंदर 5 महिला, एक बच्चे को बहुत बेरहमी से लाठियों और के घूरों से पीट पीट कर एक बंद कमरे में निहस्ते महिलाओं को पीट पीट कर मार डाला। 5 महिला, एक बच्चे के मर्डर का आरोप संत रामपाल जी महाराज पे लगा दिया। ये गुंडे करौथा कांड करवाया था और इन लोगों को मेन उद्देश्य है कि संत रामपाल जी को फांसी हो और संत रामपाल जी की गद्दी हमें मिल जाए। जिस प्रकार से एक नेता अपनी कुर्सी के लिए अपने ईमान तक को बेच डालता है, ये थाने सर का विधायक सुभाष सुधा, ये 6-7 सितंबर 2023 को आश्रम में गया और वहां जाकर के अपना इंटरव्यू दिया और इनको पता है कि संत रामपाल जी महाराज एक सजा याफ्ता हैं और उनके बावजूद भी ये लोग गुंडे हत्यारों को शरण देते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। ये लोग जाते हैं आश्रमों में और भगत भाइयों, ये आश्रम वाले आपको बेच देते हैं, आपको बेच देते हैं। आपकी वोट पीला पर्चा निकाल के बता देते गुरुजी का आदेश है, बीजेपी को वोट दे देना, कांग्रेस को वोट दे देना। भगत भाइयों, आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप लोग स्वयं विचार करो, क्या आपके गुरुजी 5 महिला के बच्चे के हत्यारे हैं? कोर्ट का जजमेंट उठाओ, 429/2014 और 430/2014 की फाइल पढ़ो। जिसमें इन गुंडों ने स्वयं कबूल किया है कि 5 महिला के बच्चे के हत्यारे स्वयं हैं। बरवाला कांड में
बने काले कमांडो के हाथों में हथियार किसने दिए, कहां से आए, ये लोग कितनी गहरी साजिश रची। ये इतने बड़े गुंडे हैं कि इन्होंने प्रशासन को भी नहीं समझा। पुलिस वालों पे लाठियां, डंडा, पेट्रोल बम तक चलाए और वहीं पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज यदि कोर्ट जाना भी चाहेंगे तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा, लाखों भक्तों की लाशों से गुजरना होगा। तब भी इनको कोई अरेस्ट नहीं किया, ना ही आज तक किसी ने इनसे कोई सवाल किया। भगत भाइयों, आप लोग जागो और इन गद्दारों के खिलाफ पूरे सबूत हैं। ये फर्जी हैं, ये फर्जी पुस्तक सेवा करके संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं। ये जगह जगह पर फर्जी आश्रम खोल करके भोली भाली जनता को बुलाकर उनका खून पी रहे हैं, खून चूस रहे हैं, खून निकाल रहे हैं और ये खून हॉस्पिटलों में बेच देते हैं। इससे इनको मोटी रकम मिलती है। आपसे पैसे लूटे जाते हैं, ज्योति, दान, 10वां अंश के नाम के सारे पैसे आश्रम में खा जाते हैं। आप लोगों का दिया हुआ एक एक रुपए आपको अपने गुरु से दूर कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई इन गुंडों के खिलाफ कंप्लेन करता है तो ये आपका दिया हुआ पैसा नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को और ये सब थानों में देते हैं। जिससे इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज 10 साल से एक निर्दोष संत जेल की यातनाएं काट रहा है। आप लोग स्वयं विचार करो, क्या सही है, क्या गलत है। आप लोग जागो, आप लोग जागो। सारे कोर्ट के जितने भी जजमेंट हैं, गुरु जी पे कितने भी केस लगे हैं, ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह के कर कमलों द्वारा लिखी हुई, जो बिहार के सासाराम के सीनियर एडवोकेट हैं, जिनके कर कमलों द्वारा लिखी पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को अवश्य पढ़िए। उसमें गुरु जी के ऊपर हुए हर अत्याचार को सरल करके बताया गया है, समझाया गया है। उसमें 429, 430 हर प्रकार के जितने भी केस हैं सारे गुरु जी पे लगे हैं, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी है। आप लोग एक बार ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक अवश्य पढ़ें और अपने गुरु के लिए नहीं तो ना सही, मगर एक इंसान होने के नाते, एक सच्चे नागरिक होने के नाते आपको सत्य के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। यदि कोई आपके नात रिश्तेदार के ऊपर या इष्ट मित्र के ऊपर या आपके बहन बेटी के ऊपर कोई अत्याचार होता, क्या तब भी आप इस तरह चुपचाप बैठे रहते? तब भी आप नहीं बोलते? और कब तक आप सच्चाई को छिपाते रहोगे? अगर आप इस तरीके से अगर मूक बने रहे, आप बेजुबान जानवर की तरह चुपचाप बैठे रहे, तो भाई साहब एक दिन आपका गला भी काट लिया जाएगा, आपके सामने आपके बच्चों को फूंक देंगे, तब भी आप नहीं बोल पाओगे। क्योंकि आप लोग बोलना भूल गए हो। कोई भी आता कुछ कह के चला जाता है।
तो इसलिए आप लोग सच्चाई को बोलो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक अवश्य पढ़ो। उसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट है। गुरु जी को सजा किसने करवाई, बरवाला कांड किसने करवाया, 5 महिला के बच्चे की हत्या किसने की, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये ऐसे ही नहीं लिखा, इसके सारे प्रमाण हैं, प्रमाण सहित बना हुआ है ये पुस्तक। मैं सभी देशवासियों से, सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना करता हूं कि एक बार ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक अवश्य पढ़ें। मैं बिंदु दास, उत्तर प्रदेश, उन्नाव से। दास का मोबाइल नंबर 70-126-81-835। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़।